तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में पहला पहला वेक्टर होता है पैरेलल वेक्टर, ठीक है। तो पैरेलल वेक्टर क्या कहता है? पैरेलल वेक्टर कहता है कि इसका डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन तो सेम रहेगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड जो है सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल में 10 न्यूटन दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। अब यहाँ पे देख लो 10 न्यूटन 25 न्यूटन, डायरेक्शन तो दोनों का सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का अलग अलग है, बट फिर भी ये पैरेलल वेक्टर होगा, ठीक है। दूसरा होता है इक्वल वेक्टर, अब इक्वल वेक्टर क्या कहता है? इक्वल वेक्टर कहता है कि डायरेक्शन भी सेम होगा और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम होगा और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम होगा और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम होगा और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, ठीक है। दूसरा वेक्टर कहता है डायरेक्शन भी सेम, इक्वल वेक्टर कहता है डायरेक्शन भी सेम होगा, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, ठीक। अब थर्ड वेक्टर पे आ जाते हैं। थर्ड वेक्टर होता है आपका एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है। एंटी पैरेलल वेक्टर क्या कहता है? एंटी पैरेलल वेक्टर कहता है कि डायरेक्शन अपोजिट होगा और मैग्नीट्यूड जो है सेम भी हो सकता है या फिर डिफरेंट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल देख लो, डायरेक्शन तो अपोजिट होगा, ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट हो गया, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। हो गया, ये दोनों जो है एंटी पैरेलल है, ठीक है। अब फोर्थ नंबर पे आते हैं हम लोग। फोर्थ नंबर है आपका अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर कहता है कि अपोजिट वेक्टर क्या कहता है? तो अपोजिट वेक्टर कहता है कि डायरेक्शन तो अपोजिट होगा ही, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन तो अपोजिट होगा ही, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये भी 10 न्यूटन होगा, ये भी 10 न्यूटन होगा, तभी ये सही होगा। अदरवाइज अगर ये जैसे इसको देख लो, ये 10 न्यूटन है, ये 15 न्यूटन है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। हो गया, अपोजिट वेक्टर भी हो गया। अब फिफ्थ नंबर का हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर वेक्टर का क्या है? परपेंडिकुलर वेक्टर वो वेक्टर होता है, जिसे देखो सिंपल सा समझो, जब दो वेक्टर मिलके परपेंडिकुलर बनाता है ए वेक्टर बी वेक्टर, जब ये ए वेक्टर और बी वेक्टर मिलके परपेंडिकुलर बनाएगा 90 डिग्री, तो उसको हम लोग परपेंडिकुलर वेक्टर भी कहते हैं और ऑर्थोगोनल वेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। और ऑर्थोगोनल वेक्टर भी कहते हैं, ओके, ऑर्थोगोनल वेक्टर भी कहते हैं, ठीक। अब सिक्स्थ नंबर होता है आपका सिंपल नल वेक्टर। नल वेक्टर को आप सिंपल याद रखो, वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, ठीक है। नल वेक्टर मीन्स जीरो मैग्नीट्यूड, ठीक है। सेवंथ हो जाता है आपका कंकरेंट वेक्टर उस वेक्टर को कहते हैं जब, जैसे ये एक पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट से जब दो या दो से ज़्यादा वेक्टर गुजरेगा तो उसको हम लोग कंकरेंट वेक्टर कहेंगे, ठीक है। उसको हम लोग कौन सा वेक्टर कहेंगे? कंकरेंट वेक्टर कहेंगे, ठीक है। आ गया समझ में? कंकरेंट वेक्टर किसको कहते हैं? अब 8 नंबर पे आता है आपका एक्सियल वेक्टर वो वेक्टर होता है जो वेक्टर एक्ट करता है एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। बस इतना याद रखो, ठीक है। आगे बताएंगे, अभी बस इतना याद रखो इसका, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। अब 9th नंबर पे आ जाइए। 9th नंबर का है
यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का भी ऐसे ही होता है, वेक्टर हैविंग, बस जीरो के जगह वन लगा दो। वेक्टर हैविंग वन मैग्नीट्यूड। और यूनिट वेक्टर में एक और चीज होता है, यूनिट वेक्टर जैसे देखो अपने चैनल का नाम है आर 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 नीट, तो आर आर आर, ठीक है, इसको हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं, पता है ना, इसको हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं। और इस पे अगर कैप लगा देंगे, ऐसे कैप लगता है, तो इसका मैग्नीट्यूड वन हो जाएगा, ठीक है। या कुछ भी, जैसे तुम्हारा नाम है आयुष, आयुष, तो फिर इसके ऊपर अगर कैप लगा देंगे, फिर इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड वन हो जाएगा। इसी को कहा जाता है यूनिट वेक्टर, ओके।